आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत इस वीडियो में। साइक्लोन न्यू अपडेट के साथ फिर से आप जुड़े हैं इस वीडियो में, यानी कि चक्रवाती तूफ़ान को लेकर एक नया अपडेट आ चुका है। चक्रवाती तूफ़ान किस दिशा में आगे बढ़ेगा और किन राज्यों को हिट करेगा, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा। क्या रहेगा प्रभाव और किन राज्यों पर ये भीषण वर्षा दे सकता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में बन सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, ऐसी संभावना बन रही है। और अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम साइक्लोन तेज होगा। तेज ये भारत की ओर से नाम दिया गया है। वैसे साल 2023 में पिछले दिनों हमने देखा है कि किस तरह से पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था 23 का मोचा, और उसके बाद साइक्लोन बिपारजॉय, और अब साइक्लोनिक स्टॉर्म जो बनेगा उसका नाम होगा तेज। तो तेज कितना गंभीर होता है, क्या रहता है इसका प्रभाव, अभी लगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं साइक्लोन के बनने के। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 सितंबर के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए हिंद महासागर के भागों की ओर बढ़ेगा, और साथ ही साथ वियतनाम थाईलैंड के आसपास के भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से ये निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और सक्रियता इसकी बढ़ेगी, और फिर ये अपना ट्रैक चेंज करेगा। जिस तरह से हवाओं का प्रदर्शन रहेगा उसके मुताबिक 1 अक्टूबर के दिन ये सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होगा, ऐसी संभावना है। और आगे बढ़ता हुआ लगभग 2 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आ जाएगा और साइक्लोन की एक कैटेगरी से दूर रहेगा। उसके बाद आगे आप देखिए ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा, ऐसी संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। 3 अक्टूबर को ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, ऐसी संभावना है। और साइक्लोन का अर्थ है कि तबाही का मंजर, और साइक्लोन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अब ये उम्मीदें दिखाई दे रही है कि ओडिशा को लैंडफॉल कर सकता है और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी काफ़ी भीषण वर्षा दे सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तो अब आप देखिए कि ये चक्रवाती तूफान बन चुका है। लगभग आप देखिए कि आपकी स्क्रीन के सामने कि किस तरह से ये भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है, और इसका प्रभाव आप देखिए किस तरह से अब संभावना नज़र आ रही है कि ये आंध्र प्रदेश के भागों से लैंडफॉल करेगा। ओडिशा पर इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर काफ़ी भीषण वर्षा देगा और तटीय इलाकों से लैंडफॉल कर सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं साल 2023 का ये तीसरा साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकता है तेज, जो भारत के मेन रीजन पर लैंडफॉल कर सकता है। और 3-4 अक्टूबर की मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। 3-4 अक्टूबर के दिन कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ हो सकती है बारिश के लिहाज से, और साथ ही साथ देश पर साइक्लोन का एक नया खतरा मंडराता हुआ नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पूर्वानुमान के तौर पर हम देख रहे हैं आगामी समय में और भी बदलाव होंगे, मॉडल्स में और भी चेंजेस होंगे। इस समय में तमाम जो इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको देता रहूँगा और लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ। तो एक नज़र और डालते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये आपने देखा GFS मॉडल है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरह से ट्रॉपिकल स्टॉर्म की जो क्या कुछ संभावना है उसके ऊपर भी नज़र डालता हूँ किस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 1 अक्टूबर की स्थिति। 1 अक्टूबर को ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद 2 अक्टूबर को ये डीप डिप्रेशन बनेगा, और लगभग आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। उसके बाद आप देखिए किस तरह से ये और गंभीर होगा और ताकतवर होगा, और फिर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुँचेगा। 3 अक्टूबर के दिन ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। 4 सितंबर को ये और मजबूत होता हुआ आगे बढ़ेगा, और साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आप देख सकते हैं किस तरह से भारत के राज्यों को तबाही मचाएगा, हिट करना शुरू करेगा। इसके प्रभाव से तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तटीय उड़ीसा के भागों पर काफ़ी भीषण वर्षा देखने को मिलेगी तेज़ हवाओं के साथ। और अभी फिलहाल हवाओं की स्थिति की बात नहीं की जा सकती, हवाएं कितनी चलेगी इसके अंदर और किस कैटेगरी तक, यानी कि सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है या नहीं, सुपर साइक्लोन बन सकता है या नहीं, इसके ऊपर तो अभी फिलहाल कोई ज़्यादा हम कह नहीं सकते। आगामी समय में ये स्पष्ट होगा, लेकिन अभी पूर्वानुमान के तौर पर हम देख सकते हैं किस तरह से संभावनाएं बन रही है साइक्लोन के बनने की। भारत के ऊपर एक और खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, जो है साइक्लोन तेज। साइक्लोन तेज का नाम भारत के द्वारा दिया गया है। बनने की जो परिस्थिति है वो समुद्र के तापमान के ऊपर निर्भर करती है, और अक्टूबर की शुरुआत में ही साइक्लोन बन रहा है, तो आगामी समय में और भी साइक्लोन बन सकते हैं। और नवंबर का महीना है, दिसंबर का महीना, ऐसे में साइक्लोन के बनने की जो संभावना है और ज़्यादा प्रबल होती है। और समुद्र का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे कम दबाव बनते हैं, और कम दबाव के क्षेत्र ही भारी बारिश देते हैं। इसी के साथ जब साइक्लोन इस दिशा में यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ये उम्मीद संभावना है कि मध्य भारत की ओर बढ़ेगा, जिससे कि अक्टूबर में जिस तरह की फसलों की कटाई का शुरुआत आरंभ कर दिया जाता है, ऐसे में फसलों की कटाई पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। किसानों के लिए एक और चिंताजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सिस्टम बाधा भी बन सकता है। हालांकि साइक्लोन बन रहा है, तो साइक्लोन को लेकर कई लोगों में उत्सुकता होगी किस तरह से
चक्रवाती तूफान ओडिशा और आसपास के भागों पर लैंडफॉल करेगा या आंध्र प्रदेश के भागों पर, तो कुछ इस तरह का सीन तो नज़र आ रहा है कि साइक्लोन बनेगा और साइक्लोन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को लैंडफॉल कर सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। आगामी समय में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या संभावनाएं बनती है साइक्लोन के ऊपर, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तो लगातार चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लगातार मेरे साथ बने रहें। साइक्लोन के न्यू अपडेट के साथ मैं आपको निरंतर यथावत साइक्लोन के ऊपर अपडेट देता रहूँगा कि क्या रहेगा इसका प्रभाव और किस दिशा में आगे बढ़ेगा, साथ साथ किन राज्यों को हिट कर सकता है, इसके ऊपर भी आपको तमाम अपडेट देता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।